सो एज इट स्टैंड्स मेरे दोस्तों, ग्रुप एल को टॉप किया है फ्रांस ने, ये खेलेंगे अगेंस्ट स्वीडन इन राउंड ऑफ 32। सेकंड आई है नॉर्वे, ये खेलेगी अगेंस्ट कोटे दे आइवोर या आइवरी कोस्ट इन राउंड ऑफ 32। एंड तीसरी आई है सेनेगल, इराक की कर दी है पिटाई, 5-0 छेद दिया है एंड एज अ 8th बेस्ट टीम गोल डिफरेंस के मामलों में रैंक कर दिया है टॉप पे, और हमें मिलेगी सेनेगल इंग्लैंड के अगेंस्ट इन राउंड ऑफ 32। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में कल रात के बाद अभी ये वीडियो देखते हुए आ रहा है, दैट इज कि इस फ्रांस ने इस नॉर्वे को कैसे बजा दिया। तो एक बार इस बंदे को देखो, ये है नॉर्वे का मैनेजर स्टेल सोलबैकेन। इसने गालियां खाई हैं आपसे, मेरे से और पूरी दुनिया के फुटबॉल समाज से। जो लोग स्टेडियम में $3,000 की टिकट लेके आए थे, जो आपके और मेरे जैसे इंडियन फुटबॉल फैंस रात को 11-12 बजे उठ के 2:30-3 बजे तक जागे इस क्लैश के लिए जो हाइप बन गई थी कि भाई इट्स गोइंग टू बी एम्बाप्पे वर्सेस हालैंड, हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पे इस बंदे ने मूव दिया। इस भाई साहब ने माइटी फ्रांस 2018 वर्ल्ड कप चैंपियंस 2022 रनर अप के सामने अपनी बी टीम उतार दी, अपने ऐसे इनएक्सपीरियंस लौंडे उतार दिए हाथ बांध के। इनके एक प्लेयर ने गोल मारा जिसका नाम है एज गार्ड, उसका एज और गार्ड दोनों अलग होता हुआ देखा है मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे। मैं वॉच अलोंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है, ये नॉर्वे की इतनी पिटाई क्यों हो रही है। अब ये बी टीम उतारने का डिसीजन थोड़ा टैक्टिकल था, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पज से बहुत ही बेकार लगा। दैट इज बिकॉज नॉर्वे और फ्रांस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे राउंड ऑफ 32 के लिए। इस मैच का होना एक अननेसेसरी था इन लोगों के लिए, लेकिन फ्रांस वर्सेस नॉर्वे बहुत ज्यादा फिजिकल मैच है, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी क्योंकि हाइट भी इतनी बनी हुई थी, और हालैंड, ऑडिगार्ड, एंटोनियो नूसा, सोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस टीम के लिए। अगर फ्रांस वर्सेस नॉर्वे के अंदर कोई भी इंजरी होती है तो राउंड ऑफ 32 में इस टीम को इंपैक्ट पड़ सकता था, इसलिए इसके मैनेजर ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो शायद थॉमस टुकल इंग्लैंड के लिए कभी ले भी नहीं सकता था। जितनी उसने सिलेक्शन करी है वो भी पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इस मैनेजर ने डिसीजन लेके अपने 10 के 10 चेंज कर डाले, पूरी बी टीम उतार डाली। तो देखा जाए तो टेक्निकली बेस्ट अप्रोच है, बट एज अ फुटबॉल फैन मेरा एक होप थी हालैंड वर्सेस एम्बाप्पे देखने की। मुझे तुमने डेम्बेले और फ्रांस का नाच दिखा दिया जिसमें नंगा नॉर्वे को करा गया है। उनको चाहे फर्क ना पड़े, लेकिन मेरी नींद, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? फ्रांस 9 पॉइंट्स के साथ हर एक टीम की छिताई करके गई है। और अब एक बार ये सारे मुस्तंडों को देख लो, ये आपको 2016, 17, 18 की मैड्रिड यूरोपियन डोमिनेंस जैसे दिखेंगे, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ही ये टीम 1-0 अप होती है दूसरी टीम से। मतलब ओपोनेंट्स को पता है कि हम स्टार्टिंग से ही 1-0 डाउन है, और इनके सारे प्लेयर्स अपने मन मुताबिक खेलते हैं। आज जैसे एम्बाप्पे को स्कोर करने का मन नहीं था तो उसने 2 असिस्ट बांट दी। उस दिन डेम्बेले से स्कोर नहीं हुआ तो वो कह रहा कि चलो आज एम्बाप्पे का मन नहीं, आज मैं मार देता हूं। उसने 30 मिनट में हैट्रिक डाल दी, परफेक्ट 10 की रेटिंग लेके गया। और ये देखने के बाद भी कि फ्रांस ने अपना बिल्कुल भी लाइनअप चेंज नहीं करा है, ये नॉर्वे के मैनेजर ने शेरों के सामने, भूखे शेरों के सामने, ये ऐसे पालतू भिगमंगे से कुत्ते डाल दिए, और उन लोगों ने गोला बारूद फेंक के मारा, इतने शॉट ऑन टारगेट। मैं कह रहा भैया रुक जाओ, बस करो, सामने वालों पे दया कर लो, तुम 4-1 मार रहे हो, अरे बस करो। नॉर्वे के डिफेंडर्स को करियर पर डाउट करवा दिया कि भाई ये फुटबॉल खेलना ठीक है ना, ये मार तो नहीं देंगे आज। देखो फ्रांस के अटैक को लेकर ना कोई बोल ही नहीं सकता गलत कि भाई अगर ये लोग टिकी टाका ना चला पाए ना तो इंडिविजुअली बहुत ब्रिलियंट है, अकेला बंदा जाके गोल मार आएगा और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिसने ये मैच देखा है और जिसने नहीं भी देखा उसको बता दूं, फ्रांस का डिफेंस बहुत बेकार है, और ये पता चल गया अगर नॉर्वे की ए टीम उतरी हुई होती ना, ये पक्का फ्रांस को पेल देती। उपामिकानो को घर भेज दिया एसगार्ड ने। डिफेंस ने बिल्डअप करते हुए 5 से 8 बार बॉल पोजीशन लूज करी है, और इनकी रेटिंग बताती है कितना हल्के में लिया इन्होंने। इट्स जेन्युइन टू से कि भाई नॉर्वे की भी तो बी टीम उतरी थी, फ्रांस वालों ने भी हल्के में ले लिया, डिफेंडर्स ने नहीं किया होगा प्रेस। लेकिन उपामिकानो के स्टैट से शुरुआत करते हैं। 50% टैकल से वॉन हुए हैं। एक ये था लेक्रॉइस, इसने 5 में से 2 ग्राउंड डुएल जीते और 4 में से सिर्फ 1 एरियल डुएल जीता है। और देखो मानो या ना मानो, कोई क्लासी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर इतने कम स्टैट्स तो नहीं रखेगा। इशू ये भी है कि दोनों ने एक बार पोजीशन लूज करी है जिससे गोल चांस क्रिएट हुए। कुंदे की पासिंग एक्यूरेसी और लुकास हर्नांडेज के डिफेंसिव स्टैट्स क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ये सब नॉकआउट राउंड्स में तुम नहीं कर सकते। फ्रांस हम तुम लोगों से वर्ल्ड कप जीतने की प्रेडिक्शन रख रहे हैं कि भाई ये लौंडे मार मार के सूद देंगे किसी को, लेकिन मान लेते हैं तुम्हारा किसी दिन अटैक नहीं चला, मान लेते हैं, तो तुम्हारा डिफेंस तो गू है। ये अगर ऐसे ही चारों ने एक एरर किसी बहुत टॉप टीम के सामने कर दिए, पोर्चुगल, अर्जेंटीना जैसे, बॉल गोल के अंदर दिखाई देगी और मेगनन रोता हुआ। अब बात करते हैं ग्रुप एच की। स्पेन, यूरुग्वे, कैबो वर्डे और सऊदी अरेबिया। ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब ग्रुप्स देखे गए थे सबको यही लगा था कि भाई स्पेन और यूरुग्वे आगे है, और स्पेन ने वो करके भी दिखा दिया। दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रिया इन राउंड ऑफ 32, क्वालिफाई कर चुके हैं लॉन्डे 7 पॉइंट के साथ, क्रेजी एज ऑफ। लेकिन जो यूरुग्वे गोडिन, एडिनसन कवानी, डियोगो फोरलन के नाम से फेमस थी,
जो यूरुग्वे बड़ी बड़ी टीमों को रुला के नॉकआउट कर देती थी। राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 सेमीफाइनल्स के अंदर लोग डरते थे, भयभीत होते थे कि भाई बस यूरुग्वे से ना पड़ जाए, क्योंकि इनका डिफेंसिव मास्टर क्लास था, अटैक काउंटर्स थे और ऐसे ऐसे क्रेजी स्ट्राइकर्स थे जो बॉल गोल के अंदर कहीं से भी दाग देते थे। आज वो यूरुग्वे वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस से ही एलिमिनेट हो चुकी है। और फिर तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सेकंड कौन आया है, एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट सऊदी अरेबिया, एक ऐसा देश जिसने वर्ल्ड कप के लिए पहली बार क्वालिफाई किया। डेब्यू था लॉन्डो का। 5.5 लाख की पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की, उसमें से 26 लौंडे आते हैं, ना हारे स्पेन से, ना हारे यूरुग्वे से, ना हारे सऊदी अरेबिया से। सेकंड आते हैं 8th बेस्ट टीम के साथ साथ क्वालिफाई करते हैं फॉर राउंड ऑफ 32 और अब खेलेंगे अगेंस्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियंस अर्जेंटीना के। यस, कैबो वर्डे इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट मेसीज अर्जेंटीना भाई। तो देखो, स्पेन वर्सेस यूरुग्वे की बात करते हैं। मैच शुरू हुआ, इंटेंसिटी बहुत तेज थी। 20 मिनट्स तक यूरुग्वे ने सब कुछ कर लिया था, प्रेसिंग मार दी, काउंटर मार दी, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस मैच को अगर एक छोटे से शब्द में समझाया जाए ना, तो ये स्पेन तुम्हें सेमीफाइनल्स में दिखेगी। ये स्पेन ऐसी थी जिसका मिडफील्ड, जिसका डिफेंस और जिसका कीपर, तीनों इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, तीनों की केमिस्ट्री इतनी क्रेजी है कि कोई भी टीम पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यूरुग्वे ने कम से कम 3-4 पोजीशंस ऐसी थी जहां पर एकदम से बॉल छीनी है, एकदम कुकुरेला को खिलाया है, लेपोर्टे से बॉल छीन के आगे निकले, लेकिन गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए। और मैं ये मानता हूं कि अगर तुम्हारा स्ट्राइकर डार्विन नूनेज है तो गोल तो कैसे ही कन्वर्ट हो पाएगा, लेकिन स्पेन का एक जो स्ट्रक्चर है ना, वो इतना इनपेनिट्रेबल है जो 2010 की याद दिला रहा है। कहीं ना कहीं इसकी अटैकिंग में, बहुत फिनिशिंग में वो बात नहीं है। वो एलेक्स बियाना, ओयारज़ाबाल, फेरन टोरेस, लमीन यमाल, ये सारे कुछ उतना क्रेजी नहीं कर पा रहे। लेकिन व्हेन वी कम टू डिफेंस, ये अगर एक गोल मार के पूरा गेम सर्वाइव कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। देखो, स्टैट्स की बात करें तो स्पेन जीत भी रही है, पोजीशन इनकी भी ज्यादा है, एक्सपेक्टेड गोल्स भी इनके ज्यादा है, सेट पीसेस की बात करें वो भी ज्यादा है, क्रॉसेस इन द फाइनल थर्ड भी ज्यादा है। तो ऑल ऑफ द अबव स्पेन डोमिनेट कर रही है। डेला फुएंटे कुक कर रहा है, उनाई सिमोन, सोतन उसकी हमेशा स्टार्ट करेगा, जुआन गार्सिया, डेविड राया बैठेंगे। दिस इज इट, दिस इज द फैक्ट। बट क्या ये स्पेन अपने फॉरवर्ड्स में चेंजेस कर सकती है? क्या और कोई तुम्हें लगता है जो पहले स्टार्ट करना चाहिए था? वो कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज आई रियली फील जो डेनी ओल्मो का इंक्लूजन होता है टीम के अंदर, जो आके वो इन्फ्लुएंस डालता है गेम प्ले के अंदर, जो वो फॉरवर्ड पासेस बनाता है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। फेरन टोरेस ने एक और मिस करी, एक और बार क्रॉस बार हिट किया, क्रॉस बार चैलेंज को कंप्लीट किया, 2-on-2 क्रेजी। लेकिन दैट प्ले वाज मेड बाय डेनी ओल्मो, दैट अटैक वाज मेड बाय डेनी ओल्मो। डेनी ओल्मो के टचेस, डेनी ओल्मो का टर्न्स, इट इज वे बेटर कि अगर पेड्री और डेनी ओल्मो एक साथ स्टार्ट करें, साथ में लमीन यमाल का कनेक्शन बनेगा, तो बार्सिलोना लाइनअप इज देयर। तुम्हें पीछे कुबारसी फीड कर रहा है बॉल को। दिस स्पेन इज गोइंग टू कुक इन दिस फीफा वर्ल्ड कप। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और एक ना लाइक करने के बाद हाइप का बटन आता है, प्लीज उसको दबा देना, जिससे वीडियो और ज्यादा ट्रेंड हो सके और ज्यादा लोगों को रिकमेंड हो सके और फुटबॉल फैंस जुड़ सके। अब मिलेंगे आपसे पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया एंड अर्जेंटीना वर्सेस जॉर्डन के वॉच लॉन्ग में भाई, जहां पर शायद मेसी तो स्टार्ट नहीं कर रहा, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फॉर श्योर स्टार्टिंग भाई। हमें और गोल्स चाहिए गोल्डन बूट की रेस में और हीट अप चाहिए। एंड हंस गुप्ता को अगर फॉलो नहीं करा बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके जरूर कर लेना। जर्सीज पसंद आ रही हो तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय बाय।